स्टूडेंट्स, आज हम स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम के चैप्टर को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ट्रेन बेस्ड क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स को देखा था। आज हम अगले कॉन्सेप्ट बोट एंड स्ट्रीम को आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, बोट एंड स्ट्रीम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब बोट एंड स्ट्रीम के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो बोट एंड स्ट्रीम के कॉन्सेप्ट्स और ट्रेन के कॉन्सेप्ट्स थोड़े से अपोजिट कॉन्सेप्ट्स हैं, इसलिए बोट एंड स्ट्रीम के कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से देखिएगा। अगर आप ट्रेन बेस्ड कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर इसको ट्राई करेंगे तो क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। बोट एंड स्ट्रीम के कॉन्सेप्ट्स अलग होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बोट एंड स्ट्रीम के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो बोट एंड स्ट्रीम में बोट की स्पीड कितनी है अगर कहा जा रहा है तो बोट की स्पीड दो कंडीशंस की हो सकती है। बोट चलते हुए पानी में स्पीड कितनी है ये हो सकता है, या बोट की रुके हुए पानी में स्पीड कितनी है ये हो सकता है। तो दो पॉसिबल कंडीशंस बनती है। लेकिन जब भी क्वेश्चन में पूछा जाता है तो स्टिल वाटर शांत जल में नाव की चाल पूछी जाती है। तो चलिए, लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, शांत जल में नाव की चाल। चलिए मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। अब ये शांत जल क्या है? शांत जल मतलब जैसे किसी तालाब का पानी, रुका हुआ पानी होना चाहिए। ओके, जैसे किसी तालाब के अंदर अगर हम अपनी बोट को लेकर जाएं और इसे यहां पर चलाएं तो ये जो भी इसकी स्पीड यहां निकल के आएगी वो इसकी एक्चुअल स्पीड होगी, और इसी को शांत जल में नाव की चाल या बोट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कहा जाता है। हमने यहाँ x कंसिडर किया, लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज x किलोमीटर पर आवर। अब अगर इस बोट को, जिसकी एक्चुअल स्पीड आपको पता है, इसे लेकर हम चलते हुए पानी के अंदर डाल दें, वहां इसे चलाने की कोशिश करें, और चलते हुए पानी को कहा जाता है करंट या स्ट्रीम कहते हैं, धारा कहा जाता है। एंड लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा की चाल, इसको भी कंसिडर कर लेते हैं, लेट y किलोमीटर पर आवर। अब स्ट्रीम जैसा हमने कहा चलता हुआ पानी, तो चलता हुआ पानी मान लेते हैं ये नदी जिसमें पानी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है एट द स्पीड ऑफ y किलोमीटर पर आवर। पानी इस तरफ y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है। अगर हम अपनी बोट को लेकर इस चलते हुए पानी के अंदर डाल देते हैं, तो चलते हुए पानी के अंदर लेट हमने अपनी बोट को लाकर यहाँ डाल दिया। आप अपनी बोट को कहीं भी किसी भी सर्कमस्टेंसेस में चलाइए, जो उसकी एक्चुअल स्पीड है उससे वो चलेगी। दैट मींस बोट की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, तो इससे तो ये चलेगी। लेकिन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग बोट को या तो वाटर की डायरेक्शन में जाना होता है, जिसे हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन, अनुकूल दिशा कहा जाता है, या फिर बोट को वाटर की अपोजिट डायरेक्शन में चलना होता है। अपोजिट डायरेक्शन कहलाती है अप स्ट्रीम डायरेक्शन, प्रतिकूल दिशा कहलाती है। अगर हम बोट को वाटर की डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं तो बोट अपनी चाल स्पीड से चलेगी, लेकिन पानी उसको पीछे से धकेलेगा y की स्पीड से। तो दैट मींस बोट की स्पीड हो जाती है बढ़कर x प्लस y किलोमीटर पर आवर। सो डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट इज x प्लस y। लेकिन अगर बोट को अपोजिट डायरेक्शन में लेकर के जाए, अपोजिट डायरेक्शन में, वाटर की अपोजिट डायरेक्शन में, तो भी बोट अपनी स्पीड से चलेगी, लेकिन पानी उसे पीछे धकेलेगा जितनी पानी की स्पीड है उससे, तो इतनी ही स्पीड कम हो जाएगी। सो स्पीड विल बी x माइनस y किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में स्पीड ऑफ द बोट इज x प्लस y किलोमीटर पर आवर, और अप स्ट्रीम डायरेक्शन में, प्रतिकूल दिशा में, नाव की चाल स्पीड ऑफ बोट x माइनस y किलोमीटर पर आवर होती है। नाउ रिमेंबर वन थिंग, ओके, वो क्या है? अगर आप अपनी बोट को चलते हुए पानी के अंदर दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कवर करवाते हैं, लाइक पानी इस डायरेक्शन में जा रहा है y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और बोट हमारी चल सकती है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अगर बोट x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती है और पानी y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तब ऐसे केस में अगर हमें दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस पानी के अंदर, चलते हुए पानी के अंदर कवर करनी हो, तो फिर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हम किस डायरेक्शन में ये डिस्टेंस कवर करेंगे? दैट मींस वाटर की डायरेक्शन में या वाटर की अपोजिट डायरेक्शन में, ये मैटर करेगा। एंड रिमेंबर, जिस डायरेक्शन में आप डिस्टेंस कवर कर रहे हैं उसी डायरेक्शन की स्पीड से डिस्टेंस को कवर किया जाता है, बोट की स्पीड से नहीं, क्योंकि पानी बोट की स्पीड को चेंज कर चुका है, इसलिए बोट की स्पीड चलते हुए पानी में मैटर नहीं करती है। यहाँ डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं तो डाउन स्ट्रीम स्पीड से, और अगर अप स्ट्रीम डायरेक्शन में जा रहे हैं वाटर की अपोजिट डायरेक्शन में, तो फिर अप स्ट्रीम स्पीड से डिस्टेंस को कवर किया जाएगा। हम अगर डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में स्पीड हो जाएगी x प्लस y किलोमीटर पर आवर, दैट मींस ये डिस्टेंस इस किलोमीटर से कवर की जाएगी। लेकिन अगर इसी डिस्टेंस को वाटर की अपोजिट डायरेक्शन में कवर करना हो तो फिर अपोजिट डायरेक्शन अप स्ट्रीम की स्पीड होती है वाटर x माइनस y किलोमीटर पर आवर, तो इस स्पीड से डिस्टेंस को कवर किया जाएगा। क्लियर?
बोट एंड स्ट्रीम में एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट और बनता है। कई बार क्वेश्चन के अंदर हमें डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट दे दी जाती है। पानी की डायरेक्शन में बोट किस स्पीड से जा रही है वो गिवन होता है, या फिर पानी के अपोजिट डायरेक्शन में बोट किस स्पीड से जा रही है वो गिवन होता है। ओके, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम स्पीड आपको दे दी जाए और उसके बेसिस पर आपसे कहा जाए कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर या फिर स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी है उसको आइडेंटिफाई करो, या फिर क्वेश्चन के अंदर जो गिवन लैंग्वेज है उसके थ्रू अप स्ट्रीम स्पीड और डाउन स्ट्रीम स्पीड को आइडेंटिफाई करना आसान है तो हम उनको फाइंड कर लेते हैं और उनके थ्रू हम इन्हें आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। कैसे, उसे देखते हैं। अगर हमें इफ डाउन स्ट्रीम स्पीड, अनुकूल दिशा की चाल DSS, डाउन स्ट्रीम स्पीड एंड अप स्ट्रीम स्पीड आर गिवन, अगर क्वेश्चन में ये दे दी जाए या इनको आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो इनके थ्रू स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उसको देखें। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर होता है डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। ओके, और अगर स्पीड ऑफ स्ट्रीम आइडेंटिफाई करना है तो फिर डाउन स्ट्रीम स्पीड में से अप स्ट्रीम स्पीड को माइनस करके 2 से डिवाइड कीजिए, ये स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा की चाल हो जाती है। इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को भी यूज किया जाता है। कैसे, अभी हमने देखा था डाउन स्ट्रीम स्पीड होती है x प्लस वाई और अप स्ट्रीम स्पीड होती है x माइनस वाई। ओके, अप स्ट्रीम स्पीड और डाउन स्ट्रीम स्पीड अगर हम दोनों को प्लस करते हैं तो फिर y y कैंसिल हो जाएगा, x प्लस x 2x, 2 से डिवाइड करेंगे तो एक x बचेगा जो कि स्पीड ऑफ बोट थी इन स्टिल वाटर। ठीक, ऐसे ही डाउन स्ट्रीम स्पीड में से अप स्ट्रीम स्पीड को माइनस किया जाए और 2 से डिवाइड करें तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा की चाल हो जाती है। इन कॉन्सेप्ट्स को अब क्वेश्चंस के अंदर यूज कैसे किया जाता है, चलिए उन्हें प्रैक्टिकली न्यूमेरिकल्स के थ्रू ही समझते हैं। आज के लिए पहला क्वेश्चन है, a boat covers 1 kilometer downstream distance in 5 minutes while it covers 2 kilometer upstream distance in 20 minutes. Find the speed of boat in still water and the speed of stream. Now question की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमसे कहा गया था बोट डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन में, डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस, 1 किलोमीटर की डिस्टेंस को कितने टाइम में, 5 मिनट्स में कवर कर लेती है, दैट इज डिस्टेंस, और ये हो गया टाइम। और डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होता है। जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं स्पीड उसी डायरेक्शन की आएगी, डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन में, तो दैट इज डाउनस्ट्रीम स्पीड। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड हो जाएगी 1/5, लेकिन स्पीड किलोमीटर पर आवर में होनी चाहिए क्योंकि बोट की स्पीड, स्ट्रीम की स्पीड जनरली किलोमीटर पर आवर में क्वेश्चन में गिवन होती है और आपसे भी एक्सपेक्टेड होता है कि किलोमीटर पर आवर में ही आंसर दीजिए। तो फिर स्पीड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं, किलोमीटर में डिस्टेंस है लेकिन टाइम मिनट्स में, मिनट्स को आवर्स में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर देते हैं, दैट वुड बी आवर्स, दैट इज 5, 12 ऊपर चला जाएगा, 12 किलोमीटर पर आवर। ये दैट मींस डाउन स्ट्रीम स्पीड हो गई 12 किलोमीटर पर आवर। अब अप स्ट्रीम डायरेक्शन की अगर हम बात करें, अप स्ट्रीम डायरेक्शन, क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बोट अप स्ट्रीम डायरेक्शन में 2 किलोमीटर की डिस्टेंस को 20 मिनट्स में कवर कर रही है। 2 किलोमीटर डिस्टेंस, 20 मिनट्स टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम दैट इज इक्वल टू स्पीड। अप स्ट्रीम डायरेक्शन की स्पीड है तो अप स्ट्रीम स्पीड हो जाएगी, दैट इज, तो अप स्ट्रीम स्पीड हो गई 2/20, लेकिन अगेन किलोमीटर और मिनट्स में टाइम है तो मिनट्स को आवर्स में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर देते हैं, कितने आवर्स हो जाएगा, 23, दैट इज 3 2 6 किलोमीटर पर आवर। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड दोनों पता है, और डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम स्पीड दोनों पता हो तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर फाइंड आउट किया जा सकता है। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर, दैट वुड बी डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। डाउन स्ट्रीम स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर, अप स्ट्रीम स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर, 12 and 6 18/2 that is 9 किलोमीटर पर आवर, that's the speed of boat in still water। अगर स्पीड ऑफ स्ट्रीम आइडेंटिफाई करनी, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा की चाल बतानी, तो फिर कॉन्सेप्ट होता है डाउन स्ट्रीम स्पीड में से अप स्ट्रीम स्पीड को माइनस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। डाउन स्ट्रीम स्पीड हमारे पास 12, अप स्ट्रीम स्पीड है 6 माइनस डिवाइडेड बाय 2, 12 minus 6 is 2, sorry 6, 12 minus 6 is 6 and divided by 2 is 3 किलोमीटर पर आवर। सो स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा की चाल हो जाएगी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 6 किलोमीटर पर आवर while the speed of stream is 1.5 kilometer per hour. In how much time the boat will cover 22.5 kilometer upstream distance and return to its initial point? That's the question. Now question की language के according speed of boat in still water दे रखा है, speed of boat in still water
दैट इज गिवन, जिसे हम x कंसीडर करते हैं, दैट इज 6 किलोमीटर पर आवर। एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी आपको दे रखा है, धारा की चाल भी आपको दे रखी है, दैट इज 1.5 किलोमीटर पर आवर। नाउ क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कहा गया है कि इन हाउ मच टाइम द बोट विल कवर 22.5 किलोमीटर अप स्ट्रीम डिस्टेंस एंड रिटर्न टू इट्स इनिशियल पॉइंट। नाव को धारा के विपरीत जाना है और फिर वापस भी आना है, तो दैट मींस अप स्ट्रीम डायरेक्शन में भी जाना है एंड देन रिटर्न होना है, तो इसका मतलब डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में भी आना होगा। डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में हमसे कहा कितना टाइम लगेगा, तो अप स्ट्रीम डायरेक्शन में कितना टाइम लगेगा वो निकालो, डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा उसको निकाल के जोड़ दो, दैट वुड बी टोटल टाइम। यही हमसे आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया है कितना हो जाएगा। एंड टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस कितना, क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अप स्ट्रीम डायरेक्शन में 22.5 किलोमीटर जाना। अप स्ट्रीम डायरेक्शन में अगर जाना है तो अप स्ट्रीम स्पीड से जाएंगे, और अप स्ट्रीम स्पीड होता है स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, दैट मींस 6 माइनस 1.5 किलोमीटर पर आवर, इस स्पीड से जाएंगे। डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में रिटर्न टू इट्स इनिशियल पॉइंट, इसका मतलब जितना गया था उतना ही वापस आना है, तो 22.5 किलोमीटर ही डाउन स्ट्रीम जाना पड़ेगा। अब स्पीड की बात करें तो डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में डाउन स्ट्रीम स्पीड से जाया जाएगा, और डाउन स्ट्रीम स्पीड होता है दोनों का सम, दैट मींस 6 प्लस 1.5 इतने किलोमीटर पर आवर, दैट इज टोटल टाइम। ये हमारा टोटल टाइम हो जाएगा। सो दैट वुड बी 22.5 डिवाइडेड बाय 4.5 आवर्स एंड प्लस 22.5 डिवाइडेड बाय 7.5 आवर्स। सिंप्लीफाई करते हैं, 45 5 एंड 7 3 5 एंड 3 8 आवर्स, दैट मींस बोट 8 आवर्स में 22.5 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाकर वापस अपने इनिशियल पॉइंट पर पहुंच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। A man goes certain distance in downstream direction and returns to its initial place in 5 hours. If the speed of boat in still water and the speed of stream are 10 km per hour and 4 km per hour respectively, how much downstream distance he covers? That's the question. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्पीड ऑफ बोट दे रखा है 10 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम है 4 किलोमीटर पर आवर। डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस कितनी कवर कर की है पर्सन ने आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया है, जबकि पर्सन को डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में कुल मिलाकर के 5 आवर्स का टाइम लगता है, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया। अब डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस जितनी है क्योंकि रिटर्न होना है तो दैट मींस अपस्ट्रीम में भी उतना ही डिस्टेंस रहेगा, गिवन तो है नहीं, लेट x कंसीडर कर लेते हैं, x किलोमीटर की डिस्टेंस। नाउ टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारे पास डाउनस्ट्रीम x हो गया और अपस्ट्रीम की डिस्टेंस भी x ही रहेगी। ओके, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब स्पीड कितना, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी होती है, दोनों का सम, दैट मींस 10 प्लस 4, जबकि अपस्ट्रीम स्पीड कितनी होती है, दोनों का डिफरेंस, दैट मींस 10 माइनस 4, कुल मिलाकर के 5 आवर्स का टाइम लगता है। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, जो भी आता है वो x की वैल्यू हमारे लिए डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस हो जाएगी। चलिए सिंप्लीफाई करें, x अपॉन 14 एंड प्लस x अपॉन 6 इज इक्वल टू 5। एलसीएम लेना है, 14 एंड 6 का एलसीएम 42, 14 3s and 6 8 6 7s are 42, that is equal to 5. That means 10x will equal to 5 into 42, that means x is equal to 5 into 42 divided by 10, 5 2 and that is 21. That means person ने 21 किलोमीटर की अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस कवर की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a person can row a boat 35 km upstream and 45 km downstream in 8 hours. Also, he can row 42 km upstream and 60 km downstream in 10 hours. What is his speed in still water? still water में उसकी स्पीड कितनी है वो आइडेंटिफाई करने के लिए कहा है। इस बार क्वेश्चन में डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम दोनों डिस्टेंसेस कवर करनी है, लेकिन एक बार नहीं 2 बार गिवन है। ओके, चलिए देखें। क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग पर्सन ने डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम दोनों डिस्टेंसेस कवर की हैं, तो अपस्ट्रीम डिस्टेंस एंड डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस, क्योंकि दोनों कवर करने का टाइम दिया है तो अपस्ट्रीम टाइम एंड डाउनस्ट्रीम टाइम निकाल कर जोड़ देंगे, दैट वुड बी टोटल टाइम। एंड टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि पर्सन ने 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 45 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस कवर की है इन 8 आवर्स, दैट इज
35 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 45 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस को कवर करने में 8 आवर्स का टाइम लगता है, ऐसा कहा गया। तो सेकंड में कहा गया दैट इज 42 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 60 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। 42 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 60 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम की डिस्टेंस कवर करने में पर्सन को 10 आवर्स का टाइम लग रहा है, ये कहा गया। ओके, अब अपस्ट्रीम डिस्टेंस अगर कवर करनी है तो अपस्ट्रीम स्पीड से कवर किया जाता है और डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस को डाउनस्ट्रीम स्पीड से। क्वेश्चन में गिवन तो है, लेट कंसीडर कर लेते हैं। तो लेट अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट इज x किलोमीटर पर आवर एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट इज y किलोमीटर पर आवर। हमने दोनों को कंसीडर कर लिया। अपस्ट्रीम स्पीड अगर x है तो अपस्ट्रीम डिस्टेंस को कवर करने में टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डाउनस्ट्रीम स्पीड y है तो डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस कवर करने में टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सो टोटल टाइम शुड बी 8। दैट्स योर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, ऐसे ही अगर 42 एंड 60 के लिए देखें तो 42 अपस्ट्रीम डिस्टेंस को अपस्ट्रीम स्पीड से कवर करने का टाइम, 60 डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस को डाउनस्ट्रीम स्पीड से कवर करने का टाइम, कुल मिलाकर 10 आवर्स का टाइम लगता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। दैट्स योर सेकंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y की वैल्यूज को आइडेंटिफाई करते हैं, जो भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन इन्हें एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना मुश्किल होगा क्योंकि वेरिएबल डिनोमिनेटर्स में। ओके, ऐसे केस में हम एक शॉर्ट यूज कर सकते हैं और मोस्ट प्रोबेबली ये हमारा एप्लीकेबल हो जाता है। लेकिन कंडीशन क्या है, चलिए उसको भी देखते हैं। पहले जब आपके पास दो अलग अलग इक्वेशन बनती हो जिसमें वेरिएबल्स नीचे डिनोमिनेटर में हो लेकिन सेम हो, तो ऐसे केस में सेम डिनोमिनेटर वाले वेरिएबल्स के जो न्यूमरेटर्स आपको दिए गए 35 एंड 42, इन दोनों नंबर्स का HCF लीजिए और इसे अपनी तरफ से वेरिएबल कंसीडर कर लीजिए। 35 एंड 42 का HCF हो जाएगा 7, सो हमारी x की वैल्यू हो जाएगी 7। ठीक है, ऐसे y डिनोमिनेटर में सेम है, इनके जो न्यूमरेटर्स हैं 45 एंड 60, इन दोनों का HCF लेंगे और इसे अपनी तरफ से y कंसीडर कर लेंगे। सो y विल बी 45 एंड 60, ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जिससे दोनों कंप्लीटली डिविजिबल हो। ओके, लार्जेस्ट नंबर बाय व्हिच द गिवन नंबर्स आर डिविजिबल HCF होता है। तो 45 और 60 दोनों 15 से डिविजिबल है, लार्जेस्ट नंबर है तो y की वैल्यू 15 हो जाएगी। हमारे लिए y की वैल्यू 15 और x की वैल्यू 7, हम इन्हें तभी कंसीडर करेंगे जब ये दोनों वैल्यूज दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। चलिए टैली करते हैं। 7 से डिवाइड किया 5 एंड 15 3, 5 एंड 3 8, फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाइड। 7 से डिवाइड किया 7 6 42 एंड 15 4 6 एंड 4 10, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही। इसका मतलब हमारे लिए अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम स्पीड्स 7 एंड 15 हो जाए। और अगर आपको डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम स्पीड्स पता हो तो ऐसे केस में हम स्पीड इन स्टिल वाटर ऑफ द बोट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्पीड ऑफ बोट फाइंड आउट करने के लिए डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना। हमारे पास स्पीड्स है 15 एंड 7, तो 15 और 7 को प्लस करते हैं। 15 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 22/2, इट मींस 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाएगी। दैट्स द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम में बोट एंड स्ट्रीम के इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ हम आज के अपने कॉन्सेप्ट को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आता हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने फिर रिप्रेजेंट होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।